मित्रों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि अपने गृह जिले में जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आप लोगों के आमंत्रण पर, जिला अधिवक्ता संघ के आमंत्रण पर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे अधिवक्ता संघ के, कि मुख्यमंत्री के रूप में पहला मैं मुख्यमंत्री हूं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं जिला अधिवक्ता संघ का बहुत आभारी हूं। और सबसे पहले मैं नवनियुक्त अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इसके पहले भी बार एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं, दोबारा वो चेयरमैन बन रहे हैं। तो एक लंबा अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा हमारा अधिवक्ता संघ और सभी अधिवक्ता भाई और बहनें हमारे जिले के शोषित, पीड़ित, दलित और जो जरूरतमंद हैं उनको न्याय के क्षेत्र में सेवा प्रदान करेंगे। और जसपुर जिला अधिवक्ता संघ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आदरणीय भारत चंद्र काबरा इस अधिवक्ता संघ के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत ही बड़ा नाम अधिवक्ता के रूप में उनका था और इस अधिवक्ता संघ में पूज्य बाला साहब देशपांडे जैसे विद्वान वकील भी थे, जिन्होंने अपने जीवन भर गरीब दुखियों के लिए और निःशुल्क कई लोगों का केस लड़ा और पूरे देश के हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। और आज वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में, जो आज जनजातियों की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, आज सैकड़ों प्रकल्प के माध्यम से जनजातियों की सेवा ये वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। इसे कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे इस संघ के सदस्य रह चुके हैं। स्वर्गीय नरहरि साय जी, वो भी इस एसोसिएशन के सदस्य रहे और मेरा सौभाग्य है कि स्वर्गीय नरहरि साय जी हमारे परिवार से, हमारे वो ताऊ लगते थे। तो ऐसे कई प्रकांड अधिवक्ता इस एसोसिएशन में हुए हैं। तो एक गौरवशाली इतिहास जसपुर अधिवक्ता संघ का रहा है। और ऐसे संघ के शपथ ग्रहण समारोह में वाकई में, और चूंकि तो अपना गृह जिला है तो सौभाग्य की बात तो है ही है। और आज जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों को जरूरत है। आज हमारे देश में करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग है। क्राइम और रेवेन्यू के हम समझते हैं कि करीब 5 करोड़ केसेस आज हमारे देश में पेंडिंग है। कई लोग यहाँ पर न्याय की आशा में दुनिया से ही गुजर जाते हैं, जीते जी उनको न्याय नहीं मिल पाता। ये स्थिति हमारे देश में है। लेकिन आप सब लोगों के प्रयास से ये सब आगे अच्छा काम होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जितने भी अप्रासंगिक धारा थे, एक तो जो दंड संहिता था उसी का उनके मार्गदर्शन में नाम दंड संहिता की जगह पर न्याय संहिता हो गया है। कि मतलब जो क्राइम करता है तो पहले दंड संहिता अंग्रेजों का बनाया हुआ वो सब था, तो हम लोग को न्याय दिलाना है। इसलिए न्याय संहिता और कई कानून बने हैं जिससे काफी राहत लोगों को मिल भी रहा है। तो इसका भी क्षेत्र के लोगों को नए कानून का भी लाभ मिले, ऐसा मैं आप सबसे चाहूंगा। मैं एक घटना बताना चाहूंगा आप लोगों के सामने में। मैं जब 1990 में पहली बार विधायक बना,
उस साल में बिल्कुल यंग था, 26 साल का था। तो एक एकदम बुजुर्ग से उस समय तपकरा विधानसभा होता था, परिसीमन हुआ नहीं था। तो जसपुर जिले में 4 विधानसभा होते थे, तपकरा, जसपुर, बगीचा और पत्थलगांव। तो तपकरा से मैं विधायक था, तो एक बुजुर्ग आए और 2 पन्ने का उनका जो उनके केस से संबंधित कागज था वो लेके आए। बिल्कुल सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, उनका वेशभूषा वाल्मीकि ऋषि जैसे दिखता था। और उन्हें कहा कि बेटा, हमको रेवन्यू का केस था, रेवन्यू का केस लड़ते लड़ते सन 1964 से मैं लड़ रहा हूं। अब मैं 26, मेरा भी पैदाइशी 64 का है। तो मैं जिस साल पैदा हुआ उसी साल से उनका केस लड़ना प्रारंभ हुआ और 26 साल में उनको न्याय नहीं मिला था। 26 साल में न्याय नहीं मिला था और वो 2 पन्ने का उनको कंठस्थ हो गया था। उसको बिना देखे पढ़ देते थे, मतलब बिना देखे बोल देते थे पूरा डेट वाइज। तो वो कंठस्थ हो गया था उनको 26 साल में। तो अपील के ऊपर अपील होते रहा। लेकिन जब मैं विधायक बना, युवा था, उत्साह भी था, तो हम प्रयास करके उसी साल उनको न्याय दिलाए। 26 साल में उनको न्याय मिला। तो ऐसा अनेकों केसेस यहाँ पर हमारे देश में होते हैं। आज निश्चित रूप से न्यायालय की भी कमी है, अधिवक्ताओं की कमी है और न्यायाधीशों की भी कमी है। और करोड़ों केस हमारे देश में पेंडिंग पड़े हैं। तो निश्चित रूप से इस दिशा में आप सब लोग चिंतन करेंगे। और आज हमारे अध्यक्ष जी कुछ एसोसिएशन की समस्या के विषय में इंगित किए हैं। और जो आप लोगों का कई बार हम पहले बैठे हैं आप लोगों के वार रूम में, और जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी उनके द्वारा 10 लाख रुपया दिया गया था, जिसमें निर्मित हुआ था। काफी समय हो गया है, जीर्ण शीर्ण भी हो गया है। आज सबके लिए मिलाकर 85 लाख की आप लोगों ने मांग की है। लेकिन मैं समझता हूँ 85 लाख कहने से अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको सीधे राउंड फिगर में 1 करोड़ रुपया करता हूँ। तो 1 करोड़ रुपए की हम घोषणा करते हैं, ताकि यहाँ पर एसोसिएशन का बार रूम अच्छा से बन जाए। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए पुनः जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का फिर से उनको एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए, उनके नेतृत्व में हमारे जिले में लोगों को न्याय मिलेगा। दबे कुचले शोषित दलित सब लोगों को न्याय मिलेगा और आप लोगों का स्नेह आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। आप लोग बुलाते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें यहाँ पर बुलाया, इसके लिए जिला अधिवक्ता संघ का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। बताया कि कैसे अपने गृह जिला जसपुर में उन्होंने यहाँ पर अधिवक्ता संगठन का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुआ। साथ ही उन्हें 1 करोड़ रुपए की जो भवन निर्माण है उसके लिए सौगात दी और बताया कि कैसे अपने जीवन काल में उन्होंने न्याय दिलाया है। जो 26 वर्ष से पेंडिंग था, ऐसे केसों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर ख़त्म किया है और व्यक्तियों को न्याय दिलवाया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही सभी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है जो आप सभी लोगों के लिए हेल्प के लिए होता है।